पानी के संबंध में एक संवेदनशीलता भी होती है और कुछ न कुछ करने की सक्रियता भी होती है। मुझे कुछ दिन पहले कोई बता रहा था कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार ग्राम पंचायत और वहाँ के गांव वालों ने पानी को गांव का एक बहुत बड़ा संवेदनशील इशू के रूप में एड्रेस किया। जल संचय करने की इच्छा करने वाले तो कई गांव मिल जाते हैं, लेकिन इन्होंने तो किसानों के साथ बातचीत करके पूरी क्रॉपिंग पैटर्न बदल दी। ऐसी फसल जो सबसे ज़्यादा पानी उपयोग करती थी, चाहे गन्ना हो, केला हो, ऐसी फसलों को छोड़ने का निर्णय कर दिया। सुनने में बात बहुत सरल लगती है, लेकिन इतनी सरल नहीं है। सबने मिलकर के कितना बड़ा संकल्प किया होगा। किसी कारखाना वाला पानी का उपयोग करता हो, कहोगे तुम कारखाना बंद करो क्योंकि पानी ज़्यादा लेते हो, तो क्या परिणाम आएगा आप जानते हैं। लेकिन ये मेरे किसान भाई देखिए, उनको लगा कि भाई गन्ना बहुत पानी लेता है तो गन्ना छोड़ो, उन्होंने छोड़ दिया और पूरा उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल जिसमें कम से कम पानी की ज़रूरत पड़ती है ऐसी फसलों पर चले गए। उन्होंने स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्जिंग, इतने सारे इनिशिएटिव लिए कि आज गांव पानी के संकट के सामने जूझने के लिए अपनी ताकत पर खड़ा हो गया। ठीक, मैं एक छोटे से गांव हिवरे बाजार की चर्चा भले करता हूं, लेकिन ऐसे कई गांव होंगे। मैं ऐसी सभी गांव वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके इस उत्तम काम के लिए। मुझे किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश में देवास जिले में गोरवा गांव पंचायत ने प्रयत्न करके फार्म पॉन्ड बनाने का अभियान चलाया। करीब 27 फार्म पॉन्ड्स बनाए और उसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल में बढ़ोतरी हुई, पानी ऊपर आया। जब भी पानी की ज़रूरत पड़ी फसल को, पानी मिला। और वो मोटा मोटा हिसाब बताते थे, करीब उनकी कृषि उत्पादन में 20% वृद्धि हुई। तो पानी तो बचा ही बचा, और जब पानी का वाटर टेबल ऊपर आता है तो पानी की क्वालिटी में भी बहुत सुधार होता है। और दुनिया में ऐसा कहते हैं, शुद्ध पीने का पानी जीडीपी ग्रोथ का कारण बन जाता है, स्वास्थ्य का तो बनता ही बनता है। कभी कभार तो लगता है कि जब भारत सरकार रेलवे से पानी लातूर पहुंचाती है तो दुनिया के लिए वो एक खबर बन जाती है। ये बात सही है कि जिस तेज़ी से रेलवे ने काम किया वो बधाई के पात्र तो है, लेकिन वो गांव वाले भी उतने ही बधाई के पात्र हैं। मैं तो कहूँगा उससे भी ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। लेकिन ऐसी अनेक योजनाएं नागरिकों के द्वारा चलते हैं, वो कभी सामने नहीं आते हैं। सरकार की अच्छी बात तो कभी कभी सामने आ भी जाती है, लेकिन कभी हम अपने अगल बगल में देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि सूखे के खिलाफ किस किस प्रकार से लोग नए नए तौर तरीके से समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते रहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कितने ही संकट से गुजरता हो, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए तो जैसे पूरा संकट दूर हो गया ऐसा फील होता है। जब से ये जानकारी सार्वजनिक हुई कि इस बार वर्षा 106% से 110% तक होने की संभावना है, जैसे मानो एक बहुत बड़ा शांति का संदेश आ गया हो। अभी तो वर्षा आने में समय है, लेकिन अच्छी वर्षा की खबर भी एक नई चेतना ले आई। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, अच्छी वर्षा होगी ये समाचार जितना आनंद देता है, उतना ही हम सबके लिए एक अवसर भी देता है, चुनौती भी देता है। क्या हम गांव-गांव पानी बचाने के लिए एक अभी से अभियान चला सकते हैं? किसानों को मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, खेत में वो फसल के नाते काम आती है। क्यों न हम इस बार गांव के तालाबों से मिट्टी उठा उठा करके खेतों में ले जाएं, तो खेत की ज़मीन भी ठीक होगी, तो उसकी जल संचय की ताकत भी बढ़ जाएगी। कभी सीमेंट के बोरे में, कभी फर्टिलाइज़र के खाली बोरे में पत्थर और मिट्टी भर के जहाँ से पानी जाने के रास्ते हैं, उस पानी को रोका जा सकता है क्या? 5 दिन पानी रुकेगा, 7 दिन पानी रुकेगा तो पानी ज़मीन में जाएगा, तो ज़मीन में पानी के लेवल ऊपर आएंगे, हमारे कुओं में पानी आएगा,
जितना पानी हो सकता है रोकना चाहिए। वर्षा का पानी, गाँव का पानी गाँव में रहेगा। ये अगर हम संकल्प करके कुछ न कुछ करें, और ये सामूहिक प्रयत्नों से संभव है। तो आज भले पानी का संकट है, सूखे की स्थिति है, लेकिन आने वाला महीना, 1.5 महीने का हमारे पास समय है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, कभी हम पोरबंदर महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर जाएँ, तो जो वहाँ अलग-अलग स्थान हम देखते हैं, तो उसमें एक जगह वो भी देखने जैसी है कि वर्षा के पानी को बचाने के लिए घर के नीचे किस प्रकार के टैंक 200-200 साल पुराने बने हुए हैं, और वो पानी कितना शुद्ध रहता था।